पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो जो अप्रोच होना चाहिए वो आप यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करना। आपको ना 3 तरह के डायग्राम मिलेंगे, इनमें कोई रिलेशन नहीं वो ये बता रहा है, तीनों में सम का रिलेशन है आपस में वो ये बता रहा है। ये वाला आपका ऑल का रिलेशन बताता है। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है जानवर। रेप्टाइल से कैसे जानवर होते हैं जब वो चलते हैं ना जमीन पे, उनकी जो लंग्स होते हैं, जो छाती होती है वो जमीन से चिपक रही होती है। रैट, शूज और बैट तीनों अलग अलग भाई। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो जो अप्रोच होना चाहिए वो आप यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करना। देखो पॉलिटिशियन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आज पहली क्लास है, आपको ना 3 तरह के डायग्राम मिलेंगे, वेन डायग्राम। इस तरीके से पहला जो होगा ना उसमें ये क्या बता रहा है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर मैं 3 लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 दिए देते हैं ज़्यादातर वेन डायग्राम में, तो तीनों में कोई रिलेशन नहीं है वो ये बता रहा है। तीनों में सम का रिलेशन है आपस में वो ये बता रहा है। जब मैं आपको सवाल में क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, है ना। और एक आप ये याद रख लो, ये वाला जो चीज़ है ये वाला आपका ऑल का रिलेशन बताता है। बस आप यही तीनों याद कर लो, उसके बाद तो मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊँ तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ही, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो पॉलिटिशियन और पोइट्स में यहाँ पे क्या रिलेशन है भाई। क्या पॉलिटिशियन पोइट्स हो सकते हैं? इसी तरीके से आपको सोचना है। बिल्कुल पॉलिटिशियन कुछ होते भी हैं, पोइट्स हो सकते हैं। क्या कुछ पोइट्स पॉलिटिशियन हो सकते हैं? तो इन दोनों में तो मेरे को सम का रिलेशन होना चाहिए, सम का रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। पोइट्स और वुमेन, क्या कोई ऐसा रिलेशन है? क्या कुछ पोइट्स वुमेन हो सकते हैं? देखो यहाँ पे ना आपकी वो कैप काम आएंगी। जो पोइट होता है ना उसे हम बोलते, वो एक्चुअली में मैन के लिए यूज़ होता है। वुमेन के लिए अगर मैं बात करूँ तो वुमेन के लिए पोइट यूज़ नहीं होता कभी, वुमेन के लिए यूज़ होता है पोइटेस का, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो इन दोनों में कोई नो का रिलेशन होगा क्योंकि पोइट अपना मेल से रिलेटेड है, वुमेन तो अपना अलग हो गया जेंडर, तो यहाँ पे पोइट मेल के लिए यूज़ किया जाता है, वुमेन के लिए नहीं। तो इन दोनों में नो का रिलेशन हो जाएगा। और अगर हम वुमेन का पॉलिटिशियन से देखें तो सम का रिलेशन होगा भाई। कुछ वुमेन पॉलिटिशियन हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। कुछ पॉलिटिशियन वुमेन हो सकती हैं, तो सम का ऐसा तो नहीं सारी वुमेन पॉलिटिशियन होगी या फिर सारे पॉलिटिशियन वुमेन होंगे। तो मुझे 2 सम चाहिए और 1 नो चाहिए भाई। यहाँ पे तो तीनों ही सम है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तीनों ही नो है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ओल है ना, या फिर दो ओल है यहाँ पे, ये भी ओल में आ रहा है, ये भी ओल में आ रहा है, और केवल एक ही सम है। मुझे चाहिए 2 सम और 1 नो चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाएगा। और लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एक सम ये वाला है, एक सम ये वाला है, और इन दोनों में नो का रिलेशन है। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस अप्रोच से आप करोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं जाएगा वेन डायग्राम में, वरना आप करते रहो बाद में रिजल्ट में पता चलेगा और इतना तो मैंने सही किया था, ये गलत कैसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ए रिप्रेजेंट डॉक्टर, ए जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए जो अपना डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बी रिप्रेजेंट प्लानिस्ट, प्लानिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, पियानिस्ट होगा, ठीक है। जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पियानिस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी अपने राइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी राइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी अपने सिंगर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मुझे इस पूरे डायग्राम को पहचानना है और बताना अपने ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। क्या सारे सिंगर डॉक्टर हैं? भाई सिंगर तो बिल्कुल ही अलग दे रखा है, डॉक्टर के बीच में आना चाहिए था तब जाके मेरा होता, तो ये बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा। ऑल राइटर्स एंड प्लानिस्ट, प्लानिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ये पियानिस्ट होगा, ठीक है। ऑल राइटर्स एंड पियानिस्ट आर डॉक्टर, भाई पियानिस्ट ये है, ठीक है। ये बी वाला अपना पियानिस्ट है और ये राइटर है। सारे राइटर और सारे पियानिस्ट क्या डॉक्टर है? बिल्कुल डॉक्टर के अंदर उसका वेन डायग्राम है। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑल पियानिस्ट, ये पियानिस्ट है, पियानिस्ट आर सिंगर, देखो सिंगर तो बिल्कुल ही अलग है, तो पियानिस्ट और सिंगर में तो नो का रिलेशन होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, नन ऑफ दिस है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। फ्लावर का रेड का रिलेशन दे रखा है क्लोथ से, भाई यहाँ पे मुझे पहचानना पड़ेगा किसमें सम का रिलेशन किसमें नो का। देखो सम फ्लावर आर रेड, कुछ फ्लावर रेड हो सकते हैं, सारे तो नहीं होंगे, तो इनमें सम का रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा कुछ कपड़े लाल हो सकते हैं, यहाँ पर भी मुझे सम का रिलेशन मिल रहा है। अच्छा क्या फ्लावर और कपड़े में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं भाई, कपड़ा और फ्लावर का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों में तो नो का रिलेशन होगा। तो मुझे 2 सम और 1 नो चाहिए। इसमें देखो एक ऑल है, ऑल तो मुझे चाहिए ही नहीं। इसमें आप देखोगे तो ये ऑल है भाई। ऑल का मतलब क्या होता है? जैसे एक मैंने वेक्टर डायग्राम लिया और सपोज यहाँ पे लिया सपोज कुछ भी, तो ऑल दिस, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसका मतलब पता है क्या है? ऑल 1 आर 2, ऑल 3 आर 2, तो ये ऑल आ रहा है। मुझे तो सम चाहिए, मुझे नो चाहिए, सम चाहिए, तो ये ऑल का आएगा ही नहीं। यहाँ पर भी ऑल दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ सम ये है और ये कुछ सम ये है, और इन दोनों में देखोगे नो का रिलेशन। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है, ये है बेस्ट अप्रोच, ये है वैसा अप्रोच जहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है वेन डायग्राम से रिलेटेड। और इस पूरी जर्नी में जो भी मैं पीवाईक्यू सबके सामने लेकर आऊँगा वेन डायग्राम में, उसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। और यकीन माने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप एकदम बस फॉलो करते रहिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 आएगा ना थर्ड के बाद, अच्छा थर्ड के बाद सीधा 5 आ गया है। अच्छा यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर दी है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग आप कर लेना, यहाँ पे सही कर लेना, मैं सही कर देता हूँ। चलो इसकी यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सोल्व करो, मैं इसका नंबरिंग करता हूँ चेंज, ठीक है। सोल्व करो यार खुद भी। यहाँ पे इसने क्या रिलेशन दे रखा है? यहाँ पे इसने रिलेशन दे रखा है पेन, टेबल और
स्टेशनरी का। देखो पेन और टेबल में तो कोई रिलेशन है नहीं, पेन मैं जानता हूँ स्टेशनरी के अंडर आएगा, ठीक है, लेकिन टेबल तो फर्नीचर के आएगा, तो ये तो नो का रिलेशन है। अगर नो का रिलेशन है, इसमें तो एक भी नो नहीं है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे एक भी नो नहीं है भाई, ये सम का रिलेशन, ये ऑल का रिलेशन है। अगर मैं इसमें ये चीज़ रख दे रहा हूँ तो ये दोनों इसके साथ ऑल का रिलेशन बता रहे हैं, इसमें कहीं नो का रिलेशन है ही नहीं। इसमें इन दोनों में नो का रिलेशन है, यहाँ पर भी आप देखोगे दो नो का रिलेशन है, इन दोनों में नो का रिलेशन, तो इन दोनों में हो सकता है मेरा। अच्छा, टेबल और स्टेशनरी में क्या है कुछ रिलेशन? नहीं, टेबल और स्टेशनरी में भी नो का रिलेशन है, मेरे को दो नो चाहिए, यहाँ पर केवल एक ही नो मिलेगा, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है आधे बच्चों के सर के ऊपर से चला गया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो, पेन हमारा स्टेशनरी के अंदर आएगा, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने एक बनाया पेन, और वो भी सारा पेन होगा, यहाँ पे ऑल होएगा, ठीक है, कि सारे पेन स्टेशनरी के अंदर आएंगे। तो मैंने ये पेन बनाया और ये स्टेशनरी के अंदर आएगा, तो मैंने इसको स्टेशनरी के अंदर रख लिया। अच्छा, टेबल ना ही मेरा पेन से रिलेटेड है ना ही स्टेशनरी से रिलेटेड है, तो मैंने इसको टेबल को अलग बना दिया। तो देखो यही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप कैसे सोचोगे, भाई ये कुछ सम से रिलेटेड है, मैंने ये बोला इस वाले कुछ सम ये है, फिर इससे कुछ सम ये है, तो यहाँ पे तो दो सम है ही नहीं, यहाँ पे ना एक भी सम नहीं है, यहाँ तो सम वाला तो होना ही नहीं चाहिए था, ऑल वाला होना चाहिए था। एक ऑल है तो एक ऑल है, दो नो है, इन दोनों के साथ ये नो है बाहर वाला। इस तरीके से आप करोगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस तरीके से अप्रोच अपनाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी तो पहली क्लास है ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। अच्छा, मेल और फादर में तो ऑल का रिलेशन, भाई सारे फादर मेल होते हैं, तो यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन है। अच्छा, सारे ब्रदर फादर होते हैं या फिर सारे ब्रदर फादर होते हैं? नहीं, कुछ ही ब्रदर फादर होते हैं या फिर कुछ फादर ब्रदर होते हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन है। भाई कोई ब्रदर है अभी उसकी शादी नहीं होगी तो फादर कैसे बन जाएगा, तो वहाँ पे सम का रिलेशन आ जाएगा ना, कि कुछ ही भाई हैं जो अभी फादर है, ठीक है। अच्छा, मेल और फादर में भी ऑल का रिलेशन होगा, तो मुझे दो ऑल चाहिए और एक सम चाहिए। देखो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, यहाँ पे ये दो ऑल है, इस बड़े वाले से दोनों का ऑल का रिलेशन है और आपस में एक सम का रिलेशन है, ये वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो देखो नो का रिलेशन है, नो मेरे में एक में है ही नहीं, क्योंकि ये पहला वाला और तीसरा वाला दोनों कहीं से जुड़े नहीं है, तो नो का रिलेशन है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें तो दो दो नो है, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखो नो का रिलेशन है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल यही मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 6 में देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, इसने यहाँ पे हमें तीन वर्ड दे रखे हैं, स्नेक, रेप्टाइल्स और पॉइजनस। मुझे यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है भाई। अगर मैं स्नेक देखूँ, सारे स्नेक रेप्टाइल्स होते हैं भाई, रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है जान लो। रेप्टाइल से कैसे जानवर होते हैं, जब वो चलते हैं ना जमीन पे, तो उनकी जो लंग्स होते हैं, जो छाती होती है, वो जमीन से चिपक रही होती है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं, क्रोकोडाइल हो गई, चिपकली हो गई, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, ये सभी क्या है रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। आप ऐसे भी मान सकते हो रेंगने वाले जानवर रेप्टाइल्स होते हैं। तो सभी सांप रेंगते हैं, है ना। वो टीवी वाले भूल जाओ जिसमें सीरियल वाले उड़ा देते हैं सांपों को, ठीक है, वो भूल जाओ, नागिन वाली सीरीज वाले नहीं। अभी हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जनरल लेके चलते हैं, सारे स्नेक रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा, ठीक है। क्या सारे रेप्टाइल पॉइजनस होते हैं? नहीं होते भाई। अपनी जो ये हो गए कुछ कुछ रेप्टाइल, जैसे कुछ सांप होते हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे, तो सारे सांप तो ना रेप्टाइल्स, सारे सांप तो ना पॉइजनस होते हैं, कुछ ही होते हैं पॉइजनस, कुछ पॉइजनस नहीं होते, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा, है ना। ऐसे अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्नेक और पॉइजनस भाई कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, है ना। कुछ होते हैं ना सांप जो ये मदारी वाले लेके घूम रहे होते हैं, तो ये कुछ ये पॉइजनस नहीं होते। तो मुझे दो सम चाहिए और एक ऑल चाहिए, दो सम। यहाँ पे तो नो का रिलेशन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे इससे इस बीच वाले का रिलेशन नो से है, क्योंकि चिपका अंदर तक नहीं गया है, तो नो का रिलेशन है। यहाँ पे तीनों सम है, मुझे दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए, यहाँ पे तीनों सम का रिलेशन है, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखो कैसे, जैसे ये है, अब ये बाहर वाला इसके साथ ये ऑल का रिलेशन है, और ये इन दोनों के साथ सम का रिलेशन है, तो मेरे को एक ऑल का मिल गया और दो के साथ सम का मिल गया, तो मेरे पास दो सम हो गए। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से मुझे कभी वेन डायग्राम बना के देखना ही नहीं पड़ेगा भाई, बस केवल ऑप्शन से चेक करना है और सवाल मेरा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इस सवाल में देखो भाई, सम पेरेंट्स आर रिच पर्सन, सारे पेरेंट्स तो ना रिच पर्सन है, कुछ पेरेंट्स रिच पर्सन होते हैं, कुछ नहीं होते। वो जो कुछ नहीं होते उनके लिए उनके बेटे बनाएंगे उनको रिच पर्सन, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं आज हम सभी। तो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स रिच पर्सन होते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं होते, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा। अच्छा, कुछ रिच पर्सन फार्मर में रिलेशन, मैं ऐसा कह सकता हूँ बिल्कुल, कुछ फार्मर रिच पर्सन होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, वो है तो फार्मर ही लेकिन वो रिच पर्सन है। तो कुछ फार्मर रिच पर्सन, सारे तो बड़े बड़े फार्मर नहीं है, सारे तो बड़े बड़े रिच पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे सम का रिलेशन होगा। अच्छा, कुछ पेरेंट्स भी फार्मर हो सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे तीनों में सम का रिलेशन है। तीनों में सम का रिलेशन देखो यही वाला देता है, तीनों में सम का रिलेशन, बस मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे ऑप्शन में पहले से मुझे मिलेगा। तो जब एग्जामिनर मेरे लिए मेहनत कर दे रहा है, पूरा वेन डायग्राम बना के दे रहा है, बस मुझे छाटना है कि यहाँ पे कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट होगा। मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्यों अपने पेन चलाऊँ, अपना ऑप्शन नंबर सी डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई तीनों में सम है, तो यहाँ नो है, इन दोनों का तो नो है, तो ये नो होगा ही नहीं,
ये दोनों से इसका नाता नहीं जुड़ रहा है, नो है, इन दोनों से इसका नो का रिलेशन है, नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे तो दोनों दो से सम है, एक ऑल है, ये जो बीच वाला है बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है, ऑल में कुछ ही नहीं, तीनों का सम चाहिए, तीनों का सम अपने ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ग्रेजुएट्स का लिटरेट के साथ दे रखा है। भाई ग्रेजुएट मतलब जिसने पढ़ाई कर ली है, जिसने ग्रेजुएट हो चुका है, वो डिग्री लेके अब घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है चाहे रोजगार घूम रहा है, लेकिन वो अब पढ़े लिखे के अंदर आएगा। ठीक है, थप्पा लग गया उसके अंदर, क्या वो पढ़ा लिखा है। तो इसमें क्या ऑल का रिलेशन है, सारे ग्रेजुएट अपने लिटरेट होंगे। अच्छा लिटरेट हार्ड वर्किंग, भाई कुछ लिटरेट होते हैं, सारे पढ़े लिखे हार्ड वर्किंग नहीं होते, कुछ पढ़े लिखे स्मार्ट वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो सारे हार्ड वर्किंग नहीं होते, यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा। अच्छा ग्रेजुएट में भी कुछ हो सकते हैं हार्ड वर्किंग, ठीक है, कुछ ही हो सकते हैं, सारे ग्रेजुएट हार्ड वर्किंग नहीं हो सकते, है ना, कुछ कामचोर भी होते हैं। तो यहाँ पे दो सम और एक ऑल चाहिए, दो सम, यहाँ तो नो है, नो वाले तो मुझे चाहिए ही नहीं। यहाँ पर भी आप देखोगे इस बीच वाले से और ये बाहर वाले का नो का दे रखा है, तो ये भी नहीं चाहिए, तीन सम नहीं चाहिए, तो ये डी वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे ये बीच वाला बड़े वाले के साथ ऑल बना रहा है और ये जो बाहर वाला है दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, तो मुझे इससे दो सम मिल गया, एक ऑल मिल गया, तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई डॉक्टर्स का रिलेशन दे रखा है सैलरीड पर्सन से। भाई कुछ डॉक्टर होते हैं अपना क्लिनिक खोल देते हैं, अपना दिस इज बिजनेस ऐसा कर करके, मतलब डॉक्टर्स के लिए एक सम्मान भावना रखनी चाहिए, वो एक दूसरे भगवान के रूप होते हैं। लेकिन हाँ कुछ डॉक्टर सैलरीड पर्सन होते हैं, हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, और कुछ पर्सन अपना खोल के करते हैं ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन तो होगा नहीं, सारे डॉक्टर्स तो सैलरीड पर्सन होते नहीं है। अच्छा सैलरीड पर्सन और पेरेंट्स में, हाँ कुछ पेरेंट्स सैलरीड पर्सन होते हैं, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन होगा। भाई जॉब करते हैं वो पेरेंट्स तो सैलरीड पर्सन होंगे ना, उन्हें महीने पे सैलरी मिलेगी तो वो सैलरीड पर्सन हुए, तो यहाँ पे सम का रिलेशन है। अच्छा कुछ डॉक्टर पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल सारे डॉक्टर्स पेरेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी किसी की शादी नहीं होगी, लेकिन वो डॉक्टर होगा तो वो पेरेंट्स तो नहीं कहलाएगा ना, तो कुछ डॉक्टर होते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन चाहिए, तीनों में सम का रिलेशन केवल एक ही वेन डायग्राम देता है, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा वुमेन और एंटरप्रेन्योर पे, भाई सारी वुमेन तो एंटरप्रेन्योर नहीं होंगी, कुछ ही होंगी, या फिर सम कहूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सम वुमेन आर एंटरप्रेन्योर। अच्छा कुछ एंटरप्रेन्योर इंजीनियर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ इंजीनियर एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में सम का रिलेशन आ रहा है। अच्छा इंजीनियर भी तो वुमेन हो सकती है, या फिर वुमेन भी तो इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सारी नहीं, कुछ ही होंगी, तो सम का रिलेशन, तीनों में सम का रिलेशन देगा, तीनों में सम का रिलेशन एक ही ऑप्शन नंबर दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे तीनों का सम मुझे मिल रहा है, वही यहाँ पे तो एक ऑल मिल गया मुझे, दो ऑल मिल गया, एक सम मिल गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में नो है, नो तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दो सम है एक ऑल है, ये वाला ऑल बना रहा है ना बड़े वाले के साथ, ये दोनों के साथ सम का रिलेशन, मुझे तीनों सम चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप। अब मैंने आपको कैसे बताया था वेन डायग्राम के सवाल को सॉल्व करना है, पहले तो आपको देखना है इन दोनों में एक्चुअली में क्या रिलेशन है। पहले देख लो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, वरना पता चले रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा और फिर, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले देखते हैं क्रोकोडाइल और एक्वेटिक में क्या रिलेशन है। भाई क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन वो लैंड्स पर भी रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो केवल पानी में रहते हैं, तो वो लैंड्स पर भी रहते हैं, तो ये पूरी तरीके से ऑल नहीं आएगा। इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो किसका आएगा, सम का रिलेशन आएगा। अच्छा एक्वेटिक एनिमल और रिप्टाइल्स में भी सम का रिलेशन आएगा। कुछ ही रिप्टाइल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, सारे रिप्टाइल्स, भाई छिपकली भी रिप्टाइल्स के अंदर आती है, लेकिन वो एक्वेटिक एनिमल तो नहीं, वो पानी में तो ना रहती है। अच्छा क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा, तो मुझे एक ऑल चाहिए दो सम चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तीनों ऑल है। यहाँ पे यहाँ मेरे को दो सम मिल रहा है और एक मिल रहा है, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो दो ऑल है, भाई दो ऑल, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ये दो ऑल हो गया और एक सम हो गया, तो ये वाला अपना गलत है। इसमें आप देखोगे तो ये एक ऑल मिल गया और ये जो बाहर वाला है दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ तो एक नो मिल गया इन दोनों के बीच में, तो ये तो वैसे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको पूरा सारे ऑप्शन एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वेन डायग्राम में ना, मतलब एक उम्मीद जो होती है ना, एक 0.01% भी चांसेस ना हो गलत जाने के। अच्छा यहाँ देखो बहुत ईजी चैप्टर्स में उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप सीख लोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा, सारे मार्क्स अच्छे से हो जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा ग्रेजुएट्स और टीचर में, भाई सम का रिलेशन, सारे टीचर ग्रेजुएट नहीं होते, कुछ टीचर अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट नहीं है, तो सम का रिलेशन होगा, लेकिन इनमें ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा, सारे टीचर पढ़े लिखे होते हैं तभी तो वो पढ़ा पाते हैं। अच्छा ग्रेजुएट और लिटरेट में देखो, अगर कोई बंदा अगर ग्रेजुएट कर लेता है ना तो वो लिटरेट माना जाएगा, अब वो अनपढ़ नहीं माना जाएगा, तो उसको भी हम ऑल में कंसिडर करेंगे। तो मुझे दो ऑल चाहिए और एक सम चाहिए, दो ऑल चाहिए एक सम चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये है, ये अपने दो ऑल हो गए और ये एक बीच में सम हो गया, ऑप्शन नंबर ये तो तीनों सम होता है ना, ये एक ऑल दो सम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो एक नो है, नो तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो विलेज और पुअर पर्सन पे, भाई सारे विलेजेस पुअर पर्सन नहीं होते, इसलिए सम का रिलेशन होगा, कुछ अमीर भी होते हैं वहाँ पे, सारे मेल्स पुअर पर्सन नहीं होते, कुछ अमीर भी होते हैं, सम का रिलेशन हो जाएगा। अच्छा सारे विलेजर्स मेल भी नहीं होते, फीमेल भी होती हैं, तो सम का रिलेशन हो जाएगा, तीनों में सम का रिलेशन केवल एक ही डायग्राम देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, स्टूडेंट और टीचर में तो नो का रिलेशन होगा कभी भी, किसी प्रोफेशन की बात करी जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, टीचर, है ना, और इस तरीके की मतलब अलग अलग चीज़ें की बात कर दी जाए जो अलग अलग फील्ड से, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि कोई एक इंजीनियर है और एक टीचर है। खैर टीचर के साथ तो एक्सेप्शंस होता है, टीचर हर कोई प्रोफेशन में फिट हो जाता है क्योंकि इंजीनियर भी पढ़ा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वहीं पे कि आर्किटेक्ट और पेंटर, पेंटर भी छोड़ो थोड़ा सा उसे, हालांकि मान सकते हैं आर्किटेक्ट और पेंटर, या फिर आर्किटेक्ट और डॉक्टर, दोनों अलग अलग चीज हो गए, तो इन दोनों में हमेशा नो का रिलेशन होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का भी नो का रिलेशन होगा। अच्छा, स्कूल का इनसे क्या रिलेशन होगा? देखो यहाँ पर हमें जो रूल ऑफ प्लेस लगेगा, रूल ऑफ पैलेस। पैलेस मतलब क्या कहता है, जैसे अगर मैंने दे दिया डॉक्टर दे दिया, इससे समझो, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे, डॉक्टर दे दिया मैंने, पेशेंट दे दिया, और साथ में ही मैंने दे दिया हॉस्पिटल, तो ये मैंने साथ में हॉस्पिटल देके ना इनके चार चांद लगा दिए मैंने। पता है क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल इन दोनों से रिलेटेड है, तो डॉक्टर आपस में, पेशेंट में आपस में भले ही नो रिलेशन है, या फिर कई बार सम का रिलेशन हो सकता है ऐसे केस में कि डॉक्टर ही पेशेंट है, पेशेंट ही डॉक्टर है, जब वहां पे ऑप्शन सम के देखेंगे, अगर इनमें नो का रिलेशन नहीं दे रखा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसमें सम का रिलेशन नहीं दे रखा है, तो अगर इसके लिए मैं करूँ तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ये वाला ऐसे करके दिया रहता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, अगर ये वाला डी वाला नहीं दिया होता तो हमेशा इन दोनों में से कोई एक ही देगा। मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो ना? तो इसका ये भी वेन डायग्राम करेक्ट है, इसका वे भी वेन डायग्राम करेक्ट है, ऑप्शन पे डिपेंडेंट है। और अगर ऑप्शन में वो दोनों एक साथ दे देता है, हालांकि ऐसा कभी देगा नहीं, तो हमेशा जो वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, फिर उसके बाद हम इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपके सामने, कोर्ट, कोर्ट दे दिया मैंने, फिर जज दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे थीफ दे दिया, तब यहाँ पे बताओ क्या होगा? तब भी ऐसे ही होगा, थीफ हो गया, जज हो गया, और ये कोर्ट हो गया। भाई इसका मतलब तो जज ही थीफ है। मतलब अगर मैं एक और वेन डायग्राम बनेगा ना इसका, ये वाला, तो इसका मतलब क्या? जज ही थीफ है, थीफ ही जज है, बन चुका है। आईएएस ठुकरा के मेरा प्यार वाला गाना सुन के। और ये कोर्ट है, तो ये कोर्ट अपना पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से हम ये वाला सवाल सोल्व करेंगे। ये पूरा अपना स्कूल है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ऐसे नहीं कि हम रट्टू तोता की तरह रट लें सारे कि किसमें नो होगा, ये नहीं भाई, हमको समझ के करना पड़ेगा, वरना फिर बहुत दिक्कत आएगी अगर इस तरीके के सवाल आपको दे दे जहाँ पे आपकी समझ की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप समझ के करो इन सभी सवालों को। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, प्लेयर्स और सिंगर में तो सम का रिलेशन, भाई कुछ प्लेयर सिंगर हो सकते हैं बाथरूम सिंगर की तरह, सिंगर और स्टूडेंट में भी सम का रिलेशन होगा, कुछ सिंगर स्टूडेंट हो सकते हैं। भाई कई ऐसे सारे सिंगर होते हैं जो इंडियन आइडल होते हैं जहाँ पे सिंगर्स आते हैं, लेकिन वो होते स्टूडेंट है, अभी बच्चे होते हैं। अच्छा, प्लेयर्स और स्टूडेंट में भी सम का रिलेशन होगा, तीनों में सम का रिलेशन एक ही डायग्राम देगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई वीट और मस्टर्ड, भाई दोनों में, भाई मस्टर्ड क्या होता है? सेव, सरसों, और वीट क्या होता है? गेहूं। दोनों में नो का रिलेशन है। कैबेज तो गोभी है, तो इन तीनों में ही नो का रिलेशन है। गेहूं और गोभी में क्या रिलेशन है? तीनों में नो का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई कप और टेबल, देखो कप अलग चीज है, चाय पीते हैं हम उसमें, टेबल पे हम पढ़ते हैं बैठते हैं, तो ये तो नो का रिलेशन हो जाएगा, सम का रिलेशन में नो का रिलेशन होगा। अच्छा, क्रोकरी, क्रोकरी क्या होता है? क्रोकरी ना एक ऐसे पूरा मतलब एक कैटेगरी है जिसमें कप वाले आइटम्स आते हैं, तो ये कप और क्रोकरी में तो ऑल का रिलेशन होगा कि सारे कप जो होते हैं वो क्रोकरी के अंदर आएंगे, लेकिन टेबल और क्रोकरी में नो का रिलेशन होगा। तो मुझे दो नो और एक ऑल चाहिए, दो नो एक ऑल चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो कि ये वाला बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है, और ये दोनों के साथ नो का रिलेशन बना रहा है, तो मुझे दो नो मिल गया और एक मुझे ऑल मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो तीनों नो है, मुझे चाहिए नहीं, तीनों सम चाहिए नहीं, और दो ऑल एक नो चाहिए नहीं मुझे तो दो नो और एक ऑल चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एलिमेंट और नाइट ब्लाइंडनेस और कैंसर में, देखो एलिमेंट होता है बीमारी, कोई भी रोग, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे फीवर हो, सब मतलब एलिमेंट के अंदर आता है, क्योंकि एलिमेंट का मतलब होता है रोग, बीमारी। ठीक है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस भी एक बीमारी है, कैंसर भी बीमारी है, हालांकि आपस में दोनों का नो का रिलेशन है, लेकिन ये दोनों इसके साथ ऑल का रिलेशन बनाएंगे, तो अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई ये वाला अपना एलिमेंट हो गया, इसमें ये नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इसमें ये कैंसर हो गया, दोनों में नो का रिलेशन होगा, लेकिन एलिमेंट के दोनों अंदर आएंगे, क्योंकि एलिमेंट मतलब बीमारी और ये दोनों बीमारी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, लेजीनेस, भाई लेजीनेस मतलब बिल्कुल सुस्त, एंजाइटी मतलब बिल्कुल परेशान हो, पावर मतलब एकदम पावर महसूस कर रहा हूँ, भाई तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं यहाँ पे, है ना, तो तीनों में नो का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आप देख लो क्या मतलब लेवल है प्रीवियस ईयर का, और आप ऐसे ही डरते हो कि रीजनिंग में, और वैसे वैसे वेन डायग्राम में तो मुझे मुश्किल ही लगता होगा, कई बच्चों के नंबर कटते होंगे। ज़्यादातर जो बच्चे ना परेशान होते हैं, वो नंबर वाली जो सीरीज़ आती है उसमें कई बार पैटर्न ढूंढना हार्ड हो जाता है, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट अगर उनके कमज़ोर हो तो वहाँ उनके सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। बाकी रीजनिंग वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है पूरी एसएससी लेवल, पूरी एसएससी एग्जाम में। अच्छा, रॉ मटेरियल्स और लेबर,
लो रॉ मटेरियल लेबरर में तो नो का रिलेशन। भाई रॉ मटेरियल मतलब जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कुछ भी बनाने में, घर वगैरह बनाने में। लेबर मतलब अलग चीज़ है भाई, मशीन भी अलग चीज़ है। तीनों में नो का रिलेशन होगा, इसमें भी नो का रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या था इसमें, कुछ नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल, इस वेन डायग्राम को सोल्व करने के लिए, इसके वेन डायग्राम को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी बहुत, इतनी सी 1% जी की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि लगभग लगभग छठी और सातवीं का लेवल है भाई। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल होती है, इसका मतलब मणिपुर के अंदर ही आएगा अपना इम्फाल। तो एक मुर्ग मिल गई। और अच्छा देखो, सिक्किम और मणिपुर नो का रिलेशन होगा, इसमें ऑल का रिलेशन, क्योंकि सारा इम्फाल अपने मणिपुर के अंदर आ गया क्योंकि उसकी कैपिटल है। और सिक्किम और इम्फाल में भी नो का रिलेशन होगा, दो नो एक ऑल, दो नो एक ऑल, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ये वाला एक ऑल दे रहा है बड़े वाले के साथ, और ये जो बाहर है ये इसके साथ भी नो है, इसके साथ भी नो है, तो दो नो मिल गया, एक ऑल मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। यहाँ तो तीनों नो हो गए, और यहाँ तो दो ऑल हो गए, एक नो हो गया, ये मेरे को नहीं चाहिए। दो ऑल एक सम हो गया, सम वाला तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, मून वीनस में तो नो का रिलेशन होगा भाई, मून अपना नेचुरल सैटेलाइट है, वीनस एक अपना अलग ही प्लेनेट है। लेकिन यूनिवर्स आ गया तो यहाँ पे रूल ऑफ पैलेस लग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के बीच में ये दोनों आते हैं। अगर आप मेरी पहले से ही वीडियो फॉलो करते आ रहे हो तो आपको मैंने बता रखा है, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। देखो क्या होता है, जैसे मैंने स्कूल, स्टूडेंट, स्कूल और स्टूडेंट, और मैंने टीचर दे दिया, ठीक है, यहाँ मैंने टीचर दे दिया। तो देखो दोनों में, इन दोनों में तो नो का रिलेशन होगा, लेकिन जब स्कूल आ गया ना तो ये दोनों का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि जो बाहर वाला स्कूल डिनोट करेगा, ये अपना स्टूडेंट डिनोट करेगा, ये अपना टीचर डिनोट करेगा। तो उसी तरीके से ये बाहर वाला अपना यूनिवर्स आ गया, जहाँ पे ये मून डिनोट करेगा, यहाँ पे अपना वीनस डिनोट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों में तो नो का रिलेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और तीनों में ऑल का रिलेशन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। फ्यूल और डीजल में भाई सारे ही डीजल फ्यूल होते हैं, ऑल का रिलेशन होगा। हम चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, किसी भी एक तरफ से अगर हमें सम का रिलेशन और एक तरफ से हमें ऑल का रिलेशन आ रहा है तो हम ऑल को प्रायोरिटी देते हैं। ये बात तो आपको पता है ना, नहीं पता तो लिख लो, आप सुन लो। अच्छा, डीजल और लिक्विड में सही सारे डीजल लिक्विड होते हैं, ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, फ्यूल और लिक्विड में तो कुछ ही होते हैं, सम लिक्विड, या फिर सम लिक्विड आर फ्यूल ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर सम फ्यूल आर लिक्विड। भाई गोबर गैस हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी हो गया, सभी तो गैस होते हैं, एलपीजी ये सब गैस होते हैं, लेकिन होते तो फ्यूल ही है। तो एक सम चाहिए दो ऑल चाहिए, एक सम चाहिए दो ऑल चाहिए, इसमें तो केवल एक ही ऑल है, गलत हो जाएगा। इसमें दो ऑल है लेकिन नो है तीसरा वाला, सम चाहिए मुझे, गलत हो जाएगा। तीनों ऑल नहीं चाहिए, बट बचा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखो ये एक बड़े वाले के साथ सम का रिलेशन दे रहा है, और ये जो बीच वाला है ना दोनों के साथ ऑल का रिलेशन दे रहा है। तो दोनों के साथ ऑल का रिलेशन मेरा ये दे रहा है, और एक सम मेरे को चाहिए था, तो ऑल ऑल सम मेरे को यहीं से मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंगो ईटेबल होता है, ईटेबल मतलब जिसको हम सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैंगो का सेवन तो हम कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। सारे मैंगो ईटेबल्स होते हैं, ऑल का रिलेशन होगा। सारे ईटेबल्स क्या लिक्विड होते हैं? नहीं, कुछ ही ईटेबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे ये दूध दही हो गया, तो ये सभी क्या है, खा सकते हैं, लेकिन ये लिक्विड के फॉर्म में भी तो पाए जाते हैं। तो ये अपना सम का रिलेशन होगा, सारे ईटेबल्स प्रोडक्ट लिक्विड नहीं होते, तो यहाँ पे सम का रिलेशन हो गया। अच्छा, मैंगो और लिक्विड में तो नो का रिलेशन, कभी मैंगो कभी लिक्विड हो नहीं सकता, उसका जूस बनाओ तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो एक ऑल एक सम एक नो चाहिए, एक ऑल एक सम और एक नो का रिलेशन चाहिए मुझे। देखो इसमें है, इसमें ये वाला जो है एक ऑल का रिलेशन बना रहा है बड़े वाले के साथ, ये वाला अपना बड़े वाले के साथ ऑल का सम का रिलेशन बना रहा है, और बीच वाले के साथ नो का रिलेशन बना रहा है। इसमें तीनों है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो मेटल आयरन, आयरन भी एक तरीके का मेटल है, ये वो वाला आयरन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, दूसरा वाला आयरन है जो एक्चुअली लोहा होता है। तो मेटल एक तरीके से आयरन है, तो दोनों में ऑल का रिलेशन, भाई सारे आयरन मेटल होते हैं। अच्छा, सारे मरकरी भी मेटल ही होते हैं, भले वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाए जाते हैं, थर्मामीटर में यूज़ होते हैं, लेकिन मरकरी एक मेटल होता है, लोहा होता है वो, ठीक है। और इसकी एक यही एक्सेप्शन होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अच्छा, मेटल और मरकरी में भी ऑल का रिलेशन हो गया, आयरन और मरकरी में नो का रिलेशन होगा, तो दो ऑल एक नो चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई यहाँ पे तो सम आ गया, सम तो मुझे चाहिए नहीं, तीनों में नो होगा नहीं, एक सम चाहिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल, मेरे को दो ऑल चाहिए एक नो चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे 21वें क्वेश्चन से हम करेंगे आज, मदर्स और वुमेन में क्या रिलेशन होगा। भाई सारी मदर वुमेन होगी, ऑल का रिलेशन होगा, ठीक है। कुछ ही वुमेन पायलट होगी, सम का रिलेशन हो गया। अच्छा, कुछ मदर्स भी पायलट हो सकती हैं, कुछ नहीं होंगी, तो कुछ मदर्स होंगी, सारी मदर्स होंगी नहीं, सम का रिलेशन। तो मुझे दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए, दो सम एक ऑल केवल इसी ऑप्शन में है। देखो कैसे भाई, ये है, ये अपना ऑल हो गया, ये जो बाहर वाला है दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, तो ये वाला जो चीज़ है ये दो सम दे दे रहा है, और ये वाला जो चीज़ है मुझे एक ऑल दे दे रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे दो सम और एक ऑल मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो
मैंने आपको कल भी बताया था, रोज बताऊंगा मैं, जब भी तीन प्रोफेशन अलग अलग आ जाए ना तो हमेशा नो का रिलेशन होगा। देखो नर्स अलग प्रोफेशन है, हालांकि है एक ही रिलेटेड, तीनों एक ही फील्ड के धुरंधर है, लेकिन तीनों में अलग अलग चीज, काम अलग अलग है तीनों का। तो प्रोफेशन की जब भी बात आती है ना तो अलग अलग हम नो का रिलेशन लेते हैं। तो नर्सेज डॉक्टर में नो का रिलेशन होगा, डॉक्टर फार्मासिस्ट में नो का रिलेशन होगा, और नर्सेज फार्मासिस्ट में नो का रिलेशन होगा, तीनों में नो का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी प्रोफेशन की बात होगी वहाँ पे नो का रिलेशन माना जाएगा। अच्छा लेक्चरर, यहाँ पे लेक्चरर कर लेना, ठीक है। लेक्चरर तो सिंगर हो सकता है भाई, मैं मान के चलता हूँ, मान के क्या चलना, हो सकता है, सम हो सकते हैं, सारे तो होंगे नहीं, तो सम। कुछ लेक्चरर होते हैं जो सिंगर भी होते हैं, पार्ट टाइम में सिंगर होते हैं, मतलब ऐसे ही बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए अपने बच्चों का, वो गाना गाते हैं। तो सम लेक्चरर्स आर सिंगर, सम सिंगर्स आर मैन, जाहिर सी बात है भाई, सम सिंगर्स आर मैन, सम सिंगर्स आर वुमेन। अच्छा लेक्चरर्स और मैन, बिल्कुल इसमें भी सम का रिलेशन बनेगा, तीनों में सम का रिलेशन बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो बहुत ईजी था मुझे लग रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। सम मैन आर प्लेयर, सम का रिलेशन है। प्लेयर और फादर में क्या रिलेशन होगा, इसमें भी सम का रिलेशन, कुछ फादर प्लेयर हो सकते हैं, सम का रिलेशन, सारे फादर तो प्लेयर नहीं होंगे। अच्छा मैन और फादर में तो ऑल का रिलेशन होगा भाई, सारे फादर मेल होंगे, है ना, मेन मेन होंगे। तो यहाँ पे एक ऑल चाहिए, दो सम चाहिए। एक ऑल, देखो यहाँ पे एक ही सम मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ एक नो मिल रहा है, दो सम हो जाएगा। यहाँ तो तीनों सम मिल रहा है, केवल यही बचा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे, ये जो बाहर वाला है दो सम दे रहा है, ये अंदर वाला एक ऑल दे रहा है बड़े वाले के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कुकुम्बर, स्पाइसेस और फूड, फूड का तो मतलब ऐसा है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो फूड के अंदर आता है। कुकुम्बर भी हम खाते हैं और स्पाइसेस भी खाते हैं, लेकिन इन दोनों में नो का रिलेशन होगा, एक में इन दोनों में नो का रिलेशन होगा, लेकिन इन दोनों का इससे अपना ऑल का रिलेशन होगा। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये अपना फूड हो गया, ये कुकुम्बर हो गया, स्पाइसेस हो गया, जहां पर कुकुम्बर और स्पाइसेस में दोनों में नो का रिलेशन है, लेकिन फूड के साथ इन दोनों का ऑल का रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि 31वां क्वेश्चन है पूरे हमारे चैप्टर का। तो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या रिलेशन होगा, भाई सारे मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ऑल का रिलेशन होगा, सारे लैपटॉप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन और लैपटॉप में नो का रिलेशन होगा। भाई मोबाइल फोन अलग, लैपटॉप अलग चीज़ है, तो दो ऑल एक नो चाहिए, दो ऑल एक नो चाहिए। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एक वेन डायग्राम है जहाँ पर ये अपना मोबाइल हो गया, ये अपना लैपटॉप हो गया, दोनों में तो नो का रिलेशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ ये दोनों का ऑल का रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई तीनों में तो नो का रिलेशन होगा नहीं, और ये भी होगा नहीं, केवल एक ही ऑल चाहिए नहीं मेरे को, ऐसे केवल एक ही ऑल चाहिए नहीं मुझे, तो दो ऑल चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई कुछ वुमेन लॉयर हो सकती हैं, सारी वुमेन नहीं लॉयर होंगे, तो सम का रिलेशन, कुछ सन भी लॉयर हो सकते हैं, या फिर कुछ लॉयर सन भी हो सकते हैं, सम का रिलेशन होगा। अच्छा वुमेन और सन में तो नो का रिलेशन होगा, भाई वुमेन का जेंडर अलग है, सन का जेंडर अलग है, तो दो सम एक नो चाहिए, दो सम एक नो, केवल यही वाला वेन डायग्राम देता है। देखो दो सम, एक सम ये रहा, दो सम ये रहा, दूसरा सम, और इन दोनों में नो का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सम और एक नो मिल गया मुझे। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा इंजीनियर और ग्रेजुएट, भाई सारे ग्रेजुएट इंजीनियर थोड़ी ना होते हैं, कुछ बीए वाले होते हैं, कुछ बीटेक वाले होते हैं, कुछ बीसीए वाले होते हैं, लेकिन कुछ बीए वाले भी तो होते हैं, तो सारे वो इंजीनियर नहीं होते, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा। अच्छा ग्रेजुएट और मेल में क्या रिलेशन होगा, सम का रिलेशन, कुछ ही ग्रेजुएट मेल होते हैं, कुछ फीमेल भी होती है, सम का रिलेशन। अच्छा सारे इंजीनियर मेल नहीं होते, सम का रिलेशन होगा, कुछ फीमेल भी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यही अपना वेन डायग्राम है जो तीनों में सम का रिलेशन देता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा हार्ट और बॉडी, भाई हार्ट तो अपना बॉडी के अंदर आता है, तो यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन होगा, लेकिन हाउस अलग चीज़ है, इससे भी अलग चीज़ है, नो का रिलेशन देगा, और हार्ट से भी अलग चीज़ है, नो का रिलेशन। दो नो एक ऑल, दो नो एक ऑल, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई जैसे ये है, इसके साथ एक ऑल दे रहा है, और जो बाहर वाला है ये अंदर वाले के साथ भी और बाहर वाले के साथ भी, दोनों के साथ नो का रिलेशन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो मुझे दो सम मिल रहा है, एक नो मिल रहा है, दो सम मुझे चाहिए ही नहीं, एक भी सम नहीं मुझे चाहिए, यहाँ तीनों ऑल मुझे चाहिए नहीं, तीनों सम मुझे चाहिए नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल बचा, और वही मेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई कुछ डॉक्टर मेल हो सकते हैं, सारे तो होंगे नहीं, कुछ फीमेल भी होती हैं। सारे ब्रदर मेल होंगे, तो यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन होगा, और कुछ डॉक्टर्स ब्रदर होते हैं, सम का रिलेशन होगा, तो दो सम एक ऑल चाहिए। ये नो वाला तो मेरे को चाहिए नहीं, ये बाहर वाला नो का रिलेशन बना रहा है, नहीं, तीनों में नो नहीं चाहिए, तीनों में सम भी नहीं चाहिए, बचा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक ऑल है जो बाहर वाला दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, तो मुझे दो सम मिल गया, एक ऑल मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 36 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, भाई पाई थीटा तो दोनों अलग अलग है, पाई ये है, थीटा अलग है, दोनों अलग अलग सिंबल है, लेकिन दोनों ही सिंबल है, तो पाई ये हो गया, थीटा ये हो गया, दोनों इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया, पाई थीटा में तो नो का रिलेशन होगा, लेकिन इन दोनों का इसके साथ ऑल का रिलेशन होगा। ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं। भाई फ्लावर और रोज, कुछ फ्लावर रोज होते हैं, सम का रिलेशन, सारे फ्लावर रोज थोड़ी ना होते हैं। अच्छा कुछ रोज येलो भी होते हैं, हमेशा लाल देते हुए सुना है या फिर लाल देखते हुए देखा है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ येलो भी होते हैं, गूगल सर्च करके देखना, तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। अच्छा सारे ही फ्लावर येलो नहीं होते, यहाँ पर भी सम का रिलेशन होगा।
ठीक है। लेकिन एक चीज और, अगर मैं रोज की तरफ से इधर फ्लावर की तरफ देखूँ तो यहाँ तो ऑल का रिलेशन होगा, तो मैं ऑल को प्रियोरिटी दूंगा, तो सारे जो रोज होंगे वो फ्लावर होंगे, तो मुझे एक ऑल चाहिए, दो सम चाहिए। एक ऑल चाहिए, दो सम चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक ऑल मिला है, दो सम, दो ये दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, तो दो सम मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब भी दो में अगर सम का, इधर से मुझे सम का दिख रहा है, इधर से मुझे ऑल का दिख रहा है, तो मैं हमेशा ऑल वाले को प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। नो तो मुझे चाहिए ही नहीं, यहाँ पर भी नो, नो मुझे चाहिए ही नहीं, तीनों में सम मुझे चाहिए नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई वुड्स अलग चीज़ है, वुड अलग चीज़ है, लेदर अलग चीज़ है, तीनों में नो का रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो जानते हो ना, वुल क्या होता है, वुड क्या होता है, लेदर क्या होता है, लेदर की बॉल से खेलते हो, वुड के टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वुड्स तुमने पहने होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई रैट्स चूहा, फ्रॉग मेंढक, स्नेक सांप, तीनों अलग अलग जानवर हैं, तीनों अलग अलग जानवर है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन चाहिए ना, है। रैट, फ्रॉग और स्नेक, यहाँ पे तो नो का कहीं दे ही नहीं रखा। नहीं नहीं बनी नहीं भाई, इसको सही कर लेना, अपना ई ऑप्शन भी बना लो अपनी तरफ से। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा ना वो ये होगा। ठीक है, तो ये हमें नो वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इस वाले सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई एंड्स, बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स, देखो देखते ही मुझे पता चल गया भाई, एंड्स और बटरफ्लाई में तो नो का रिलेशन होगा, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये दोनों इसके साथ ऑल का रिलेशन बनाएंगे, दोनों ही इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये अपना एंड्स हो गया, ये अपना एंड्स हो गया, ये अपना बटरफ्लाई हो गया, और ये अपना जो पूरा हो गया इंसेक्ट हो गया। तो इंसेक्ट के अंदर अपने एंड्स भी आते हैं, बटरफ्लाई भी आते हैं, लेकिन दोनों में नो का रिलेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 41वां क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। भाई लॉयर्स और आर्किटेक्ट दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, मैं आपको बताते आ रहा हूँ, चिल्लाते आ रहा हूँ, कितना बार बता दूं यार, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो हमेशा नो का रिलेशन होगा, याद रख लेना इसको। अच्छा, होंगे तो दोनों ही इंसान, दो भी काम कर रहा है, डॉक्टर चाहे चाहे वो कूड़ा चुनने वाला क्यों ना वो, होगा तो ह्यूमन बीइंग ही होगा ना, तो इन दोनों का तो इससे ओल का रिलेशन होगा, तो इन दोनों में नो का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो सम का रिलेशन तो कभी होगा नहीं, क्योंकि एक नो मिल गया, दो ऑल चाहिए, तीनों में नो का होगा नहीं, और एक नो है लेकिन दो सम चाहिए नहीं मेरे को तो दो ऑल चाहिए, ये वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल। अच्छा ये भी बता देता हूँ कैसे भाई, ये लोअर हो गया, लोअर हो गया, ये आर्किटेक्ट हो गया, ये बड़ा वाला जो ह्यूमन बीइंग हो गया, जिसमें लॉयर आर्किटेक्ट दोनों आएंगे, दोनों का आपस में तो नो का रिलेशन होगा, और ह्यूमन बीइंग के साथ दोनों ऑल का रिलेशन बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो वीनस एक प्लेनेट है, तो ऑल का रिलेशन आएगा, पूरा वीनस अपने प्लेनेट के अंदर आएगा, लेकिन प्लेनेट अपना सन नहीं है, सन तो स्टार है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन आएगा। अच्छा वीनस अपना सन भी नहीं है, तो नो का आएगा रिलेशन, तो नो नो ऑल, तीनों ऑल होगा नहीं। ठीक है, दो ऑल होगा नहीं, सम होगा नहीं, बचा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल। देखो एक ऑल चाहिए मेरे को, और ये जो बाहर वाला है दोनों के साथ नो का रिलेशन बना रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई कलर अपना रेड, रेड रेड जो होता है पूरा रेड के अंदर आएगा, मतलब जो रेड है वो पूरा कलर के अंदर आएगा, ऑल का रिलेशन। पूरा येलो भी अपना कलर के अंदर आएगा, रेड ऑल का रिलेशन आएगा, लेकिन रेड, लाल और पीला में अलग अलग है कलर, तो नो का रिलेशन होगा। तो दो ऑल एक नो, यहाँ सम तो मुझे चाहिए नहीं, है ना, दो ऑल एक नो, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल। भाई ये हमेशा दो ऑल देता है और एक नो देता है, ये वाले जो है दोनों छोटे छोटे, ये बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन बना रहे हैं और आपस में नो का रिलेशन बना रहे हैं। तीनों नो कभी चाहिए ही नहीं, दो नो मुझे कभी चाहिए नहीं, क्योंकि ये जो बाहर वाला है अंदर वाले के साथ भी, बाहर वाले के साथ भी नो का रिलेशन बना रहा है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। रैट, शूज और बैट तीनों अलग अलग है भाई, रैट तो अलग चीज़ है चूहा, शूज अपना जूता, और बैट अपना बैट बॉल खेलने वाला, तीनों अलग अलग है। अच्छा बैट ऐसे भी मान कर सकते हो चमगादड़, लेकिन तब भी तो अलग ही अलग है, तीनों अलग अलग है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई अपनी सिस्टर आंट हो सकती है किसी की, या फिर आंट अपनी सिस्टर हो सकती है, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा, सारी सिस्टर आंट नहीं होगी, या फिर सारी आंटी सिस्टर नहीं होगी, तो यहाँ पे सम का रिलेशन हो जाएगा। आंटी तो कोई सी वैसे चलो ठीक है, तो सम का रिलेशन होगा। अच्छा अंकल का तो दोनों का रिलेशन, नो का रिलेशन होगा दोनों से, क्योंकि अंकल अलग जेंडर है, सिस्टर आंट अलग जेंडर है, और आपस में इन दोनों का सम का हो गया, दोनों का नो का रिलेशन। मुझे दो नो चाहिए और एक सम चाहिए, क्योंकि अंकल दोनों से नो का रिलेशन बनाएंगे। एक सम है, एक ऑल है, ऑल तो मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, दो सम हो गया, यहाँ पे दो सम मुझे चाहिए ही नहीं, एक सम हो गया, और ये जो छोटा वाला इसके साथ भी नो है, इसके साथ भी नो है, क्योंकि दोनों के साथ को चिपका ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीन नो मुझे चाहिए नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बच गया। 46 वाला क्वेश्चन देखो, देखो बॉटल कैट दोनों में नो का रिलेशन है क्या भाई, बोतल अलग चीज है, बिल्ली अलग चीज है, पानी का बोतल अलग चीज है, अच्छा बिल्ली अलग चीज है, किताबी अलग चीज है, दोनों नो, तीनों में नो का रिलेशन है, तीनों में नो का रिलेशन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया। भाई यहाँ पर क्या है, एक वेन डायग्राम देगा और ऑप्शन देगा, और बोलेगा मुझे यहाँ पे बताओ कौन सा करेक्ट होगा। देखो तीनों में ऑल का रिलेशन चाहिए, ये वाला जो वेन डायग्राम होता है ये तीनों में ऑल का रिलेशन देता है। अगर मैं यहाँ पे देखो बी वाले में देखूँ तो दो नो का रिलेशन हो गया, गलत भाई, मुंबई अलग चीज़ है, दिल्ली अलग चीज़ नहीं, मतलब जगह दो नो रिलेशन हो गया। अच्छा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में तो ऑल का रिलेशन हो गया, लेकिन सी इन दोनों से अलग है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा वाटर, रिवर, डैम,
देखो वाटर अलग चीज़ है, रिवर अपना पानी स्टोर करने के लिए होता है, ये भी अपना पानी स्टोर करने के लिए होता है। लेकिन इससे भी अगर मैं बेस्ट ऑप्शन देखूँ ना तो ये देखो, एशिया के अंदर इंडिया आता है, इंडिया के अंदर पुणे आता है, यहाँ पे ऑल का रिलेशन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये बेस्ट आंसर अपना। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसका रिलेशन बताना है, ये क्या रिलेशन देता है, ये एक तो सम देता है मुझे, और एक और मुझे सम देता है, और पहले और तीसरे में नो का रिलेशन, तो मुझे दो सम और एक नो चाहिए। देखो डॉक्टर्स मदर्स में तो सम का भाई, सम मदर्स डॉक्टर हो सकते हैं या फिर कुछ डॉक्टर मदर हो सकते हैं, सारी मदर फीमेल होंगी, ऑल चाहिए ही नहीं मुझे भाई, यहाँ पे मुझे दो सम एक नो चाहिए, सारी मदर तो फीमेल होंगी नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ, इसमें देखो, है ना, या फिर पहले आप इसको देखो भाई, इसमें तो सम का रिलेशन होगा, है ना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सारे ही फादर सन होंगे किसी ना किसी के, तो ऑल का रिलेशन होगा, इसमें सम का रिलेशन, ऑल मुझे चाहिए नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा कि सम फादर आर सन, सारे फादर सन होते हैं, सारे सन फादर नहीं होते, क्योंकि सन अभी छोटा है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन फादर तो किसी ना किसी के सन होंगे ना, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा, ये भी गलत, ऑल तो मुझे चाहिए नहीं, दो सम चाहिए एक नो चाहिए। गर्ल्स और चिल्ड्रन, देखो कुछ गर्ल्स चिल्ड्रन हो सकती हैं, मतलब कुछ चिल्ड्रन गर्ल्स हो सकते हैं, कुछ बॉयज होंगे, लेकिन कुछ पर्सन्स गर्ल्स थोड़ी ना होंगे, गलत हो जाएगा। अब यही बचा डॉक्टर्स और कारपेंटर में तो नो का रिलेशन है, लेकिन डॉक्टर्स और मेल्स में अपना सम का रिलेशन होगा, कारपेंटर मेल में सम का रिलेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से मेरी आत्मा कह रही है कि बी वाले कई बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे सारे बच्चे, ठीक है, बच्चे बच्चे दिल के सच्चे सारे, उसमें गर्ल्स भी आ जाएंगे, उसमें बॉयज़ भी आ जाएंगे, तो ये तो इन दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, लेकिन चिल्ड्रन और पर्सन में क्या रिलेशन बना रहा है ये तो बताओ। अच्छा ठीक है, अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कुछ उसमें पर्सन है, चिल्ड्रन में मतलब कुछ पर्सन है, पर्सन मतलब ऐसा नहीं कि बड़े आदमी के लिए यूज़ करें, पर्सन मतलब एक आदमी के लिए, एक बच्चे के लिए यूज़ भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें सम का रिलेशन है। अच्छा, पर्सन जो होता है ना, वो उसमें कोई जेंडर नहीं देखी जाती है, उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो पर्सन अपना गर्ल्स के साथ भी हम पर्सन यूज़ कर सकते हैं, तो तीनों में सम का, मुझे एक नो तो चाहिए, तो इसलिए गलत हो जाएगा, तो केवल सी बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, मदर्स और डॉक्टर में तो सम का रिलेशन होगा भाई, सारी मदर डॉक्टर नहीं होंगी, कुछ ही मदर डॉक्टर होंगी, और लेकिन सारी मदर फीमेल होंगी, ऑल का रिलेशन है। अच्छा, डॉक्टर्स और फीमेल में कुछ ही डॉक्टर फीमेल होंगे, कुछ डॉक्टर मेल भी होंगे, सम का रिलेशन, दो सम एक ऑल, दो सम, यहाँ तो एक ही सम है, दो ऑल है, गलत हो जाएगा। यहाँ तो नो का रिलेशन हो गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी इसमें नो का रिलेशन, गलत हो जाएगा। ये जो बाहर वाला है ना, अंदर और ये बड़े वाले दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, और ये जो अंदर वाला एक ऑल दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सन अपना स्टार है, तो ऑल का रिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन सन अपना मरकरी में नो का रिलेशन हो जाएगा भाई, मरकरी अलग सन अलग, स्टार और मरकरी में भी नो का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि मरकरी एक प्लैनेट है, स्टार एक अलग ऑब्जेक्ट है, सन अपना स्टार होता है। ठीक है, तो जैसे जितने भी जो खुद के लाइट्स होती है ना जिनकी, वो सभी स्टार्स होते हैं। जैसे हमारा जो प्लैनेट हो गया वो सन से एनर्जी लेते हैं, सन से लाइट लेते हैं, जैसे मून हो गया वो भी अपना सन से लाइट लेता है, तो ये सभी अपने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टार कहलाते हैं। लेकिन सन तो अपना खुद की एनर्जी होती है, उसकी खुद की लाइट होती है, इसलिए वो स्टार कहलाता है। मरकरी अपना प्लैनेट है तो ये नो कहलाएगा स्टार से। तो दो नो चाहिए, एक ऑल चाहिए, यहाँ तो एक ऑल है लेकिन दो सम है, गलत हो जाएगा। यहाँ तो एक ही नो है, गलत हो जाएगा। यहाँ एक ही नो है, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो एक ऑल है बड़े वाले के साथ, और ये जो छोटा वाला इसके साथ भी नो है, इसके साथ भी नो है, तो यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।